Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's take the next topic is what parts of a flower. फ्लावर के बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद अब उसके हम डिफरेंट पार्ट्स को भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्लावर्स में 4 फ्लोरल पार्ट होते हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कैलिक्स एंड कोरोला दोनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम फिर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिस्पेक्टिवली वी विल टेक, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको लेती हूँ दैट इज कैलिक्स, ओके। नाउ कैलिक्स क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट, क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है। आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल्स बोल सकते हैं, मतलब कि बाहर का एक पूरा कवर आउटर मोस्ट, ठीक है। अब क्या होता है, इंडिविजुअली अगर हम देखें तो कैलिक्स किसका बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ सेपल्स, पर जब वो कंबाइंड हो जाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ओके। ये क्या होती हैं, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि ये भी कैसा होता है, ग्रीन कलर की होती है, जो आउटर मोस्ट दिखता है ग्रीन वन, ओके। एंड नेक्स्ट इज व्हाट दे प्रोवाइड अ कवरिंग अराउंड द बर्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से बर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्लियर, ठीक है। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब क्या होता है, कैलिक्स में जो सेपल्स होती हैं ये 5, 6, 4 ऐसे अलग अलग नंबर्स में होती है। तो दो तरह से ये प्रेजेंट होती है, या तो ये क्या है, सारी सेपल्स क्या होती है, फ्री होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेपेलस, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन होता है दैट इज कॉल्ड दी गैमोसेपेलस, ओके। तो इसमें तो सारी सेपल्स क्या होती है, फ्री होती है, और इसमें सब सेपल्स क्या होती है, यूनाइटेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, फाइन। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, इट विल बी मस्टर्ड एंड रेडिश, ठीक है। जबकि गैमोसेपेलस का एग्जाम्पल होगा कॉटन एंड धतूरा, क्लियर, ठीक है। ये तो सब हो गया। अब इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में ये सेपल्स जो होती है कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करती है। देखते हैं वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये वाले सारे हम फॉर्म्स लेंगे। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ द फर्स्ट वन विच इज़ प्रेजेंट इन मिसेंडा, ठीक है। मिसेंडा में क्या होता है, जो सेपल्स होती हैं इसमें सेपल्स में कोई एक सेपल क्या होता है, ओनली वन सेपल, ये क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है, इट बिकम एनलार्ज इन साइज एंड दे बिकम लीफ लाइक एज वेल एज क्या होता है, ये क्या होती है कई बार ब्राइटली कलर्ड और ऑल्सो इज देयर, ओके। मतलब कि ये क्या होती है, एक तरह से कोरोला वाला रोल प्ले करती है। कोरोला जैसा होता है कलर, वैसे ही ये कलर हो जाती है। अब कलर होगी तो क्या करेगी, इट विल प्ले अ रोल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का, तो एक तरह से क्या होता है, जैसे कि हम किसी जगह अगर एक फ्लैग ऊपर लगा दे तो सबसे पहले हमें फ्लैग दिखेगा। अब उस फ्लैग पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वही हमें पता चलेगा कि ओके इस वाले एरिया में ये वाली चीज़ है। तो इस तरह से ये क्या करता है, दे प्ले अ रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट फ्लैग, ठीक है। तो एक एडवर्टीजमेंट फ्लैग की तरह ये एक्ट करता है सेपल, क्लियर, इन मिसेंडा। सेकेंड है ट्रेपा। ट्रेपा में क्या होता है, ये जो सेपल्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। और स्पाइंस में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट द फ्रूट, ठीक है। फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनिमी, यानी ग्रेजिंग एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करेगा, ओके, विच इज प्रेजेंट इन ट्रेपा। थर्ड है फैमिली ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में क्या होते हैं, ये जो सेपल्स होती हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, हेरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पेपस, क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना, पेपस, ओके। तो ये हेरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये क्या करती है, हेरी स्ट्रक्चर की वजह से इट हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट, ठीक है, डिस्पर्जल का काम करती है। नाउ नेक्स्ट इस कैटेगरी इज टोमेटो, चिलीज, ब्रिंजल, कॉटन, धतूरा। इन सब में
प्रेजेंट होता है, इन सब में क्या होती हैं ये सेपल्स जब फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। आपने फ्रूट्स फॉर्मेशन के बाद देखा है कि जनरली हमें सेपल्स उसमें नहीं मिलती है, मतलब ऐसे छोटी छोटी लीफी स्ट्रक्चर फ्रूट के चारों तरफ नहीं मिलती है, बट किसी किसी में वो मिलती है, यानी कि वो सेपल क्या होती है, दे परसिस्ट आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है, परसिस्टेंट होती है, मतलब कि वो फॉल डाउन नहीं होती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड दी परसिस्टेंट सेपल्स, ठीक है, कि बाद में भी वो प्रेजेंट होती है। वो किस किस में प्रेजेंट होती है, लाइक दीज वन दी एग्जाम्पल, क्लियर। सो ये कुछ पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन है सेपल्स के ही। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलिक्स। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड दी कोरोला, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी कोरोला में क्या है, दिस इज दी सेकेंड होल्ड या सेकेंड फ्लोरल अपेंडेजेस, ओके। So our second category corolla. So पहला तो इसका पॉइंट यही हुआ, दिस इज द सेकेंड रोल या सेकेंड फ्लोरल अपेंडेजेस। सेकेंड चीज क्या है, इट इज ब्राइटली कलर, यानी कि आप किसी भी फ्लावर में देखते हो रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ये सारी जितने भी कलर्स हैं दे ऑल आर बिकॉज ऑफ द कोरोला। तो कोरोला ये क्या है, ब्राइटली कलर होता है। क्यों होता है, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करेगा तो क्या रोल प्ले करेगा, इट प्ले अ रोल ऑफ पॉलिनेशन, क्लियर। तो ये इसका रोल होता है। अब कोरोला में भी सेपल्स के जैसे ही, यस वन मोर थिंग, कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स। जैसे कि कैलिक्स में इंडिविजुअल को हम बोलते हैं सेपल, ऐसे ही कोरोला में इंडिविजुअल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पेटल्स, और कंबाइंडली इट इज कॉल्ड दी कोरोला, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, अगेन पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस, क्लियर। वही सेम चीज इसमें क्या है, दे ऑल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर एंड हेयर दे ऑल आर यूनाइटेड, ठीक है। अगर फ्री है तो उसे पॉलीपेटलस बोलेंगे, यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस बोलेंगे। अब क्या होता है, ये कोरोला के भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले दो टर्म्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज व्हाट, एक्टिनोमॉर्फिक एंड दूसरा टर्म इज जाइगोमॉर्फिक, ओके। तो इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, दिस इज द रेडियल सिमेट्री, जिसमें फ्लावर को किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जबकि जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, देखिए एक ही प्लेन ऐसा होगा जहाँ से वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, रेस्ट किसी भी प्लेन से वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक में भी दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, वन इज पॉलीपेटलस, ठीक है, एंड गैमोपेटलस। ऐसे ही जाइगो में भी पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस, ठीक है। तो अब हम पहले लेंगे एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, देन एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस। इसमें भी फर्दर बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं कोरोला के, ऐसे ही हम लेंगे जाइगोमॉर्फिक। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, एक्टिनोमॉर्फिक। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिनोमॉर्फिक। दो तरह हैं के होते हैं, पॉली एंड गैमो, ठीक है। तो पॉली के मैं साइड में लिख देती हूँ, ऑल पेटल्स आर फ्री। इसमें एक तरह का ही फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड द क्रूसीफॉर्म, ठीक है। इसमें 4 पेटल्स प्रेजेंट होती है और सब क्या है, एक दूसरे से अलग अलग फ्री रहती है, बट ये पेटल्स क्या होती है, एक दूसरे के क्रॉस वाइज आपस में क्रॉस में ऐसे अरेंज होती है कि दो आमने सामने फिर ऊपर दो आमने सामने, ठीक है, इस तरह से। एंड द एग्जाम्पल इज रेडिश एंड मस्टर्ड। अब देखते हैं इसका डायग्राम, उसके थ्रू ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कैलिक्स। अब इसके ऊपर हमने बनाया दिस क्रूसीफॉर्म पेटल्स एंड इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये लोअर वन जो होता है, जब स्टार्टिंग ही होती है तो लोअर वन जो होता है वो कैसा होता है, इट इज नैरो, और जिसको हम बोलते हैं क्लॉ, क्या बोलते हैं, क्लॉ। एंड द अपर मोस्ट इज ब्रॉड विच इज कॉल्ड लिम्ब। ये ध्यान रखना, समझ में आया, क्रॉस वाइज होती है। द लोअर मोस्ट पेटल इज नैरो एंड कॉल्ड द क्लॉ, एंड द अपर मोस्ट इज कॉल्ड द इट इज ब्रॉड एंड कॉल्ड द लिम्ब, क्लियर। दिस इज अबाउट द क्रूसीफॉर्म।
अब हम देखते हैं गैमो। गैमो के यहाँ पे क्या होगी, सारी पेटल्स यूनाइटेड ही होंगी। फाइन। तो पहला है दैट इज कंपैनुलेट, जिसमें क्या होता है बेल शेप कि सारी जो पेटल्स है वो कंबाइंड या जोड़ कर क्या होती है बेल शेप स्ट्रक्चर बना लेती है। एग्जाम्पल इज टबैको। अब देखते हैं कैसे बेल शेप होती है। इसमें 5 पेटल्स होते हैं और सारे ही फ्यूज हो जाते हैं। अब बेल शेप कैसे होता है, लेट्स टेक अ लुक ऑफ दैट वन। यहाँ पे तो क्या हुआ, दिस इज दी कैलिक्स, ठीक है, और ऊपर इसके कोरोला प्रेजेंट होता है। सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो अगर आप इनको पूरा देखोगे तो ऐसे कंबाइनली पूरा एक साथ होकर बेल शेप बना लेता है। ओके, सेकेंड हम लेते हैं ट्यूबुलर। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसमें भी क्या होती हैं 5 ही पेटल्स होती हैं और बट ये क्या होती है कंबाइंड होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। लेट्स टेक अ लुक ऑफ दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया पेडिसल। ओके, इसके बाहर हो गया कैलिक्स लाइक दिस, और अब इसमें कोरोला हो गया विच इज लाइक दिस। सी, ऐसे पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल फॉर्म बना लेती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबुलर वन। थर्ड हम लेते हैं जो कैसा बना लेता है, फनल शेप बना लेता है, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं इनफंडिबुलम। एंड एग्जाम्पल इज दतूरा। दतूरा का आप प्लांट देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह का ही मिलेगा। इसमें भी 5 पेटल्स होती है। अब ये किस तरह से अरेंज होती है, चलिए उसको हम देखते हैं। सो दिस इज दी पेडिसल। ओके, इसके बाहर होता है कैलिक्स, ये इस तरह से कैलिक्स प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुआ, दिस इज दी कोरोला, इट्स लाइक दिस। ओके, तो अब इसको आप देखोगे तो ये क्या है पूरा फनल शेप बना लेगा कि ऊपर से तो ब्रॉड है और नीचे से नैरो होता जाएगा। दिस इज दी फनल शेप स्ट्रक्चर। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, व्हील और रोटेट, जिसमें एग्जाम्पल है ब्रिंजल। इसमें कैसे बनाता है, लेट्स टेक अ लुक। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर तो पेडिसल प्रेजेंट हुआ, इट्स लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे सारे कैलिक्स प्रेजेंट हुए और इसका कोरोला किस तरह से रहता है, इट्स लाइक दिस वन। इट्स लाइक दिस। तो नीचे तो क्या होता है ट्यूब लाइक होता है, ऊपर एक रोल बना लेता है। ठीक है, दिस इज दी रोल। ठीक है, पूरा कवर कर देता है। दिस इज व्हील लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड व्हील और रोटेट। दिस इज एग्जाम्पल इज ब्रिंजल। सो आई होप ये सारी फॉर्म्स आपको क्लियर होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ज़ाइगोमॉर्फिक। अगेन इट इज ऑल्सो 2 टाइप, पॉली एंड गैमोपेटलस। यानी कि क्या होगा, पॉली यानी कि सारे पेटल्स इसमें फ्री हैं और इसमें सारे पेटल्स क्या हैं, यूनाइटेड है और जॉइंटेड है। चलिए अभी हम इस पर बात करते हैं। इसमें जो फॉर्म है विच इज वॉट, पैपिलियोनेसी, या फिर इसमें बोलते हैं बटरफ्लाई शेप रहता है। इसमें एग्जाम्पल है पी, बीन एंड ग्रैम। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको मटर का प्लांट देखोगे उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आउटर मोस्ट 5 इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें से 2 जो होते हैं आउटर मोस्ट वो क्या बना लेते हैं, इसमें से जो 1 है आउटर मोस्ट वो क्या होता है, सबसे बड़ा साइज का होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ओके, सबसे आउटर मोस्ट। फिर 2 इंटरनल लेटरल रोल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, मतलब दिस इंटरनल लेटरल पार्ट विच इज कॉल्ड दी विंग्स। ओके, अब इसके बराबर इसके अलावा क्या बचा, 2 और पेटल्स बचे जो आपस में क्या करते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दीज आर द 2 innermost. This is the posterior part and this is the anterior part. Sorry, anterior part जिसको बोलते हैं केल।
स्केल, समझ में आया, आउटर मोस्ट, फिर लेटरल और द इनर मोस्ट, ये सबसे इंफीरियर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड केल। ओके, सो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है जिसको आप पी के फ्लावर में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ईजिली ये समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गेमोपेटलस विच इज ऑफ टू टाइप, बिलाबिएट्स एंड लिगुलेट्स। इसमें देखते हैं द एग्जाम्पल इज ऑसिमम, जिसको हम बोलते हैं तुलसी प्लांट। इसमें क्या होता है कि पूरा सारी जो पेटल्स है वो यूनाइटेड होगी, पर यूनाइटेड होके वो क्या बनाती है, दो पार्ट्स में, या फिर बोलते हैं टू लिप्स लाइक स्ट्रक्चर इट मेक। लेट्स हैव अ लुक कैसे बनाता है ये लिप लाइक स्ट्रक्चर। इट्स लाइक दिस। तो एक तो ये वाला स्ट्रक्चर हुआ एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, दिस इज द कैलिक्स। ओके, और यहाँ पे बीच में से क्या होगा, इसके अंदर ही क्या होते हैं, एंथर एंड ओवरी, दे ऑल आर प्रेजेंट। सो इस तरह से एंथर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ और एक ये, दो, और ऐसा लगता है बीच में माउथ लाइक स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिमम, इन ऑसिमम, ठीक है। नाउ लिगुलेट्स में एग्जांपल है सनफ्लावर। इसमें क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड रहता है। अपर पार्ट जो होता है वो लॉन्ग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड द लोअर पार्ट इज नैरो एंड ट्यूब लाइक। कैसा होता है, द अपर वन पार्ट इज लाइक दिस। सारे क्या होते हैं, पेटल्स इसमें यूनाइटेड हो गए, ऐसे सारे पेटल्स यूनाइटेड, एंड लोअर उसमें क्या होता है, पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स लाइक दिस। तो इसको हम बोलते हैं लिगुलेट्स। सो दिस इज अबाउट द जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोला। ओके, आई होप ये डिटेल स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।